सोच सकता है कि तुकबंदी करने वाला वो लड़का जो बीकानेर के एक रेस्टोरेंट में कभी काम करता था, ऐ मालिक तेरे बंदे हम जैसे अमर गीत लिख सकता है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और मुंबई जाकर सफलता की बुलंदी को चूम सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सच है, उस गीतकार ने जो रचना की वो अमर है। उनके गीतों में वो जादू था कि लोग बरबस खिंचे चले आते थे। गीत के शब्दों की लय में ऐसा मोहपाश होता था कि सुनने वाले बध ही जाते थे। हाँ, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत। आपके लिए ये यकीन करना शायद संभव न हो, लेकिन महज 2 वर्ष की उम्र में पिता का साया सर से उठ जाने के बावजूद भी उस गीतकार ने जीवन के आरंभ से ही कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। अंधकार में बाल्यकाल से निकलकर सूर्य की भांति फिल्म जगत में चमकता रहा। ये कहानी है दिए की और तूफान की। अगर आप सोचते हैं कि भला गीतों से भी अंधेरे दूर हो सकते हैं, तो आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये सच है कि वो एक ऐसे गीतकार थे जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में घिरे घने अंधेरे को परास्त करने के लिए प्रार्थना के शब्द दिए, जिससे अंधेरा छटा और लोग कहने लगे, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ऐसे हो हमारे करम। ऐसा नहीं था कि जीवन में घिरे घने अंधेरे को परास्त करने वाले गीत की रचना के रचनाकार के जीवन में व्यथा न आई हो, लेकिन जब उन्होंने बेटे के वियोग में व्यथित मन से गीत लिखा तो वो भी अमर गीत बन गया। जरा सामने तो आओ चलिए छुप छुप। बेटे के वियोग में उन्होंने लिखा, जरा सामने तो आओ छलिए, छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा। ही वो गीत है जो खत्म होने के बाद भी देर तक आपके जहन में गूंजता रहेगा। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा। ये कहना गलत होगा कि भाषा किसी की ऋणी हो सकती है, लेकिन ये कहना पड़ेगा और आपको ये जानना चाहिए कि जब हिंदी की लाज पर बनाई तो इस गीतकार ने हिंदी की ताकत पर भरोसा जताकर उर्दू के बोलबाले के बीच हिंदी का परचम फहराया। मेरी आत्मा की ये आवाज है। मुफलिसी में रचनात्मकता की ऊर्जा को कायम रखा। एक रोज कवि सम्मेलन से जब उन्हें अपने घर वापस जाना था, तब उनकी जेब में बस 98 थी, तो वो तांगे में बैठकर आधे रास्ते तक गए और बाकी का आधा रास्ता उन्होंने पैदल चलकर पूरा किया। और उसी रास्ते में उन्होंने एक बेशकीमती कविता लिख डाली। कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। हुआ यूं था कि जिस कवि सम्मेलन में वो गए थे वहां से उन्हें पैसा नहीं मिला और कठिनाइयों का वो दौर था जब उनके पास सिर्फ 8 आने ही थे। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको उस गीतकार से रूबरू कराऊंगा जो तमाम प्रलोभनों के बावजूद फुहरता और अश्लीलता से सदा बचे रहे, कभी पेशे की व्यवस्था के सामने नतमस्तक नहीं हुए। उनका नाम था पंडित भरत व्यास। हिंदी सिनेमा में बीती सदी के 50 और 60 का दशक गीत संगीत का स्वर्णिम दौर रहा। इस दौर में एक से एक नायाब गीतकार आए जिन्होंने अपने उत्कृष्ट गीतों से हिंदी फिल्मों को समृद्ध किया। भरत व्यास इनमें से ही एक बेमिसाल गीतकार थे। भरत जी की कलम से निकले गीत आज बरसों बीत जाने के बाद भी सुनने वालों को तरोताजा कर देते हैं। रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। पंडित भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। उन्होंने 17-18 वर्ष की आयु में लेखन शुरू किया। भरत जी ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा चुरू में ग्रहण की। स्कूल समय में ही वो तुकबंदी करने लगे और फिल्मी गीतों के पैरोडी में इन्होंने दक्षता हासिल कर ली।
बीकानेर से कॉमर्स विषय में इंटर करने के बाद वो नौकरी की तलाश में कोलकाता चले गए, लेकिन उनके भाग्य में शायद कुछ और ही लिखा था। इस दौरान उन्होंने रंगमंच पर अभिनय में अपना हाथ आजमाया और अच्छे अभिनेता बन गए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली कामयाबी उन्हें तब मिली जब कोलकाता के प्राचीन अल्फ्रेड थिएटर से उनका नाटक रंगीला मरवाड़ दिखाया गया। इस सफलता से भरत जी को काफी प्रसिद्धि मिली और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। और इस नाटक के बाद उन्होंने रामू चन्नड़ा और ढोला मरवड़ के भी जोरदार शो किए। ये नाटक भरत जी के द्वारा ही लिखे गए थे। उन्होंने कोलकाता में एक प्रदर्शित नाटक मोरध्वज में शानदार भूमिका निभाई और दूसरे विश्व युद्ध के समय भरत व्यास कोलकाता से लौट आए और कुछ समय के लिए बीकानेर में रहे। उसके बाद वो अपने एक साथी के जरिए अपने किस्मत चमकाने सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए, लेकिन यहां कोई जान पहचान वाला उनका नहीं था, इसलिए संघर्ष भी बहुत कड़ा रहा। उन्होंने 15 रुपए किराए पर एक खोली ली, लेकिन काम कुछ था नहीं। उस दौर में उन्होंने अपनी कविताओं और कुछ किताबें छपवाई, लेकिन वो नहीं बिकी। कवि सम्मेलनों में जाना होता था, लेकिन वहां कुछ ज्यादा इनकम नहीं हो पाती थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुंबई में उनकी हालत बहुत खराब थी। एक दिन भरत व्यास की खोली के नीचे एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हुई। ड्राइवर ऊपर आया और उन्हें कवि सम्मेलन का न्योता दिया। कहते हैं जब वक्त खराब चल रहा हो तो एक हल्की सी किरण भी बड़ी उम्मीद दे देती है। यही भरत व्यास के साथ हुआ। उन्हें लगा कि अब उनकी किस्मत पलटने वाली है। वो तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए और उस जगह पहुंच गए जहां कवि सम्मेलन होना था। बड़ा रॉयल इंतजाम था। उन्हें बहुत दाद मिली। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद चाय नाश्ता हुआ और फिर वो वॉशरूम चले गए। बाहर आए तो वहां कोई नहीं था, न ही वो गाड़ी थी जिसने उन्हें वहां पहुंचाया था। भरत व्यास के पास वापस लौटने का किराया नहीं था। एक अठन्नी थी जिससे वो तांगे में बैठकर आधे रास्ते पहुंचे और बाकी का आधा रास्ता उन्होंने पैदल चलकर पूरा किया। और उसी रास्ते में उन्होंने ये कविता लिखी जिसे बाद में वी शांताराम ने अपनी फिल्म नवरंग में शामिल किया, जिसे आवाज भी भरत व्यास ने ही दी थी। फिर समय ने करवट ली और फिल्म निर्देशक बन चुके उनके छोटे भाई BM व्यास ने भरत जी को फिल्मी दुनिया में ब्रेक दिया। 1943 में प्रदर्शित फिल्म दुहाई के लिए उन्होंने भरत जी का पहला गीत खरीदा और बतौर मेहनताना 10 रुपए दिए। अदाकारा नूरजहां अभिनीत इस फिल्म के लिए उन्होंने 9 गीत लिखे। बाद में उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक WJ अहमद से हुई, जिनकी पूना शहर में अपनी फिल्म कंपनी शालीमार थी। अहमद साहब भरत व्यास के लेखन की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपनी कंपनी शालीमार में शामिल होने का न्योता दिया। भरत व्यास को सबसे पहले शालीमार बैनर की फिल्म प्रेम संगीत के लिए गीत लिखने का मौका मिला। इस फिल्म के लिए उन्होंने 12 गीत लिखे और एक गीत घायल करके हमसे पूछते हो दर्द होता है के लिए उन्होंने अपनी आवाज भी दी। साल 1944 में प्रदर्शित फिल्म मन की जीत शालीमार बैनर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के जरिए भरत व्यास ने 2 गीत लिखे। गीत ऐ चांद न इतराना और आते हैं मेरे सजन, दोनों ही गीत श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इस बीच भरत व्यास ने शालीमार की फिल्मों के लिए गीत लिखना जारी रखा। उन्होंने साल 1946 में पृथ्वीराज कपूर अभिनीत फिल्म पृथ्वीराज संयुक्ता के लिए भी गीत लिखे। भारत के विभाजन के बाद अहमद साहब पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद भरत व्यास कुछ समय के लिए मद्रास के मशहूर बैनर जेमिनी से जुड़ गए। और जब SS वासन ने 1948 में फिल्म चंद्रलेखा का हिंदी वर्जन बनाया तो उसमें पंडित इंद्र के साथ उन्होंने भी फिल्म में गाने लिखे और यह फिल्म पूरी होने के बाद वो मुंबई आ गए। इस दौरान उनका ध्यान अपने पुराने सपने की ओर गया और रंगीला राजस्थान के साथ उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। भरत भूषण अभिनीत फिल्म रंगीला राजस्थान के लिए भरत व्यास ने जहां गीतकार और निर्देशक की भूमिका निभाई, वहीं अपनी रचित 3 गीतों के लिए संगीत निर्देशन भी किया। मार नजर तड़पावे दिया जलावे, मार नजर। इस फिल्म की असफलता से भरत व्यास को गहरा धक्का लगा और उन्होंने अपना ध्यान एक बार फिर से गीत लिखने की ओर लगाना शुरू कर दिया।
भरत व्यास के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें बेटे के घर से चले जाने का गम ऐसा सता रहा था कि उन्होंने गीत लिखना छोड़ दिया। पत्नी के समझाने पर उन्होंने जो गीत लिखा वो कालजयी हो गया। दरअसल हुआ यूं कि भरत व्यास जी का एक बेटा जिसका नाम श्याम सुंदर व्यास था, एक दिन भरत जी से किसी बात पर वो नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। पुत्र वियोग में भरत व्यास जी व्यथित होने लगे। हर वक्त यही सोचते थे, कहाँ हो पुत्र, तेरी सारी छाएं और हसरतें सर आंखों पर, तू लौट तो आओ। बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आए और उनसे अपनी फिल्म में गाना लिखने का निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कहा, लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वो अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। इसके बाद उनकी धर्मपत्नी ने भरत जी से निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म में गीत अवश्य लिखना चाहिए। न जाने ऐसा क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास ने अपनी धर्मपत्नी के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाना लिखना स्वीकार कर लिया और उन्होंने गीत लिखा, जरा सामने तो आ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप न सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए। साल 1957 में आई फिल्म जन्म जन्म के फेरे में गीत को शामिल किया गया। छुप छुप छलने में क्या राज है। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने इस गाने को दर्द से भरे गले से ऐसा गाया कि गीत में व्यथा के भाव से न जाने कितने लोगों को झकझोर दिया। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी याद। और नतीजा ये हुआ कि ये गाना खूब मशहूर हुआ, लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी न लौटा। ये आवाज है। फिर भी व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी और सन 1959 में फिल्म रानी रूपमती के लिए उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हाँ लौट के आजा मेरे मीत। इस गीत में भी इतना दर्द और कशिश थी कि सुनने वाले रो पड़ते थे। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बिछड़े प्रेमी जहां इस गीत को सुनकर अपना गम भुलाते थे, तो कोई अपने प्रेमी के लौट आने की आस में इस गीत को गाकर अपनी व्यथा को कम करता था। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत। आज भी अगर सुनने को ये गीत मिलता है तो मन ठहर सा जाता है। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन। खैर, इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और बेटा घर वापस लौट आया। बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यास जी के गीतों से व्यथित लोगों में चेतना का संचार करने की क्षमता थी, बल्कि घने अंधेरे को परास्त करने के लिए प्रार्थना को शब्द देने के गीतकार थे भरत व्यास। वी शांताराम के कहने पर उन्होंने एक ऐसा गीत तैयार किया जो सभी मजहब के लोगों को अपना लगे। सर्वधर्म प्रार्थना बन गए इस गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा। प्रख्यात फिल्म निर्देशक वी शांताराम की फिल्म दो आंखें 12 हाथ के इस गीत का लिखा जाना भी ऐतिहासिक है। इस गीत के बारे में वी शांताराम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने भरत व्यास को अपनी इच्छा बताई थी कि वो एक ऐसा प्रार्थना गीत चाहते हैं जो सभी मजहब के लोगों को अपना लगे। अगले दिन भरत व्यास ने गीत का मुखड़ा सुना दिया। इसे सुनकर वी शांताराम चहक उठे। उन्होंने प्रसन्नता में कहा, आपका यह गीत अमर होने वाला है। बताते हैं कि भरत व्यास ने वी शांताराम से मुलाकात के बाद कोल्हापुर से मुंबई लौटते समय कार में ही ये पूरा गीत लिख दिया। दो आंखें 12 हाथ फिल्म की ये प्रार्थना गीत उस समय पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में काफी लोकप्रिय हुआ।
कुछ देशों के स्कूलों में तो इसे उसी तरह प्रेयर में गाया जाने लगा जैसा कि भारत में गाया जाता था। आज भी हजारों स्कूलों में ये गाया जाता है। नेकी पर चले और बदी से चले। यहां तक कि देश के कई जेलों में बंदी भी इस गाने को गाते हैं ताकि उन्हें सही मार्ग मिल सके। और इसकी यही वजह है कि इसे किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा गया। इसकी सिचुएशन बताते हुए वी शांताराम ने भरत व्यास को यही कहा था कि यह प्रार्थना फिल्म में कुछ कैदियों पर फिल्माई जानी है और जिनका ताल्लुक किसी भी जाति या धर्म से हो सकता है, तो प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए जिसे सब धर्म के लोग गाएं। और भरत व्यास अगले ही दिन ये प्रार्थना लिख कर ले गए। दिया तूने हमें जब जन्म। सिर्फ यही गीत ही क्यों, वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया का गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी। ये गाना हो या फिल्म रानी रूपमती का गीत आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। या फिल्म नौरंग के गीत हो या फिल्म बूंद बन गई मोती का गीत कौन चित्रकार है, किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन। हो या फिर फिल्म संत ज्ञानेश्वर का गीत ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ये पीढ़ियों से लोगों को पसंद आ रहा है। ये सभी गीत भरत व्यास की कालजयी रचनाएं हैं। हिंदी सिनेमा को भरत व्यास जी के देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। जिस दौर में उर्दू हिंदी सिनेमा के गीत संगीत पर अपना असर कर रहा था, उस दौर में इस गीतकार की कलम ने हिंदी की लाज बचाई। भरत व्यास जी ने उर्दू के बोलबाले के बीच हिंदी का परचम फहराया और हिंदी की ताकत पर भरोसा करने वाले गीतकार के रूप में अपनी एक अलग पहचान कायम की। रंगमंच से लेकर फिल्मों तक उर्दू जुबान का बोलबाला था। फिर भी कवि प्रदीप, पंडित नरेंद्र शर्मा और शैलेंद्र थे जिन्हें हिंदी और हिंदी जुबान की ताकत पर एतबार था। भरत व्यास भी इसी परंपरा के थे। उन्होंने अर्थपूर्ण और भावप्रणव गीत रचे। दिल का खिलौना है टूट गया। इन गीतों ने सफलता का नया इतिहास बनाया। कोई लुटेरा के लूट गया। भरत व्यास जी के इस रचना तप का ही परिणाम है कि आज भी उनके गीतों पर झूमने का मन करता है। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार तू है। तो इनके विरह गीत सुनकर आंसू निकल जाते हैं, तो प्रेम गीत भावभीनी कर देती है। सचमुच भरत व्यास जी भाषाई शुचिता निभाते हुए रजत पटल के लिए साहित्य रच रहे थे। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए। एक समय वो रामायण को कविता के रूप में पेश करने की योजना पर काम कर रहे थे, पर वक्त ने उनका साथ नहीं दिया। तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है। उन्होंने अपने गीतों में भावों, भाषा और शब्दों की गरिमा का हमेशा ख्याल रखा। तमाम प्रलोभनों के बावजूद फुहरता या अश्लीलता से सदा वो बचते रहे, जिसे आज के कई गीतकार पेशे की व्यवस्था के सामने नतमस्तक होकर स्वीकार कर रहे हैं। अपने गीतों से लगभग 3 दशक तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाला ये महान गीतकार 4 जुलाई 1982 को इस दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए अपने गीतों की सौगात, जिन्हें भुलाना नामुमकिन है। प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी।
हिंदी सिनेमा भरत व्यास जी का सदा ऋणी रहेगा। उस कालजयी गीतकार को हमारा नमन। आधा है चंद्रमा रात आधी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। मालिक तेरे बंदे